से। बोले मोक्ष भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, भगवान के चरणों में प्रेम हो, इसीलिए कथा सुनते हैं। और सबसे बड़ी भैया मांगने वाली चीज है तो यही है, भगवान से उनका प्रेम मांगा जाए, भगवान से भगवान को मांगो। और भागवत सुनने से प्रेम की प्राप्ति होती है, भगवत प्रेम जागृत होता है। देखो प्रेम के दो रास्ते हैं। प्रेम कैसे होता है? दो मार्ग हैं प्रेम के। एक दृष्टि के द्वारा, देखने से, हम किसी को देखें और देखें कि कितना सुंदर है तो एक आकर्षण होता है, कितना सुंदर है, इससे मिला जाए, बातें की जाए, होती है ना। तो किसी को देख करके प्रेम जागृत हो जाता है। दूसरा सुन करके, जिसके विषय में हम सुन लें, हमने देखा नहीं है उसे लेकिन सुना इतना है उसके विषय में कि सुन सुन करके प्रेम जागृत हो जाता है। और इच्छा होती है कि इतना सुना है, इतना अच्छा है कि एक बार मिला तो जाए। तो भगवान से प्रेम करने के दो ही मार्ग हैं। पहला देख करके, तो हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं जो भगवान हमारे सामने हो, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा जिनका ध्यान करते रहते हैं, लाखों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, उनके ध्यान में नहीं आते। वो ब्रह्म ईश्वर देवता जिनका दर्शन करने के लिए तरसते हैं, उन्हें दर्शन नहीं होता। तो हम तो संसारिक जीव हैं। भगवान का वो दिव्य तेज हमारी ये चर्म चक्षु सहन नहीं कर पाएंगे। तो भगवान सामने आए नहीं, प्रेम हो नहीं, तो कल्याण कैसे होगा? तो भैया ये दूसरा मार्ग जो है ना, दूसरा जो रास्ता है कथा का, सुनने का, ये सबसे सरल मार्ग है। इस मार्ग पे चलो तो उसमें करना कुछ नहीं, केवल सुनना ही तो है। प्रेम से श्रवण करो और सुनते 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 प्रेम जागृत हो जाएगा। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा ना, रुक्मिणी जी जब पत्र लिखती हैं भगवान को, 7 मंत्र लिखे, आप सबने सुना है कथा में। तो पहला जो मंत्र लिखा उसमें क्या कह रही है? श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शरणमतांत निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो तापम रूपम दृशाम दृश्मितामखिलाथलाभ त्वयच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। हे कृष्ण, मैंने आपको देखा नहीं है, कभी नहीं देखा आपको, पर हे गोविंद, श्रुत्वा आपके गुणों को सुना, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, आपके विषय में मैंने सुना बहुत है इन संतों से। और रुक्मिणी जब छोटी थी ना, तभी से संतों के मुख से कथा सुनती थी और तभी से प्रेम जागृत हो गया भगवान के चरणों में। तो लिख रही है कि मैंने कभी देखा नहीं, सुना है, आप आओ मेरे ऊपर कृपा करो। मीराबाई, मीरा जी ने भगवान को देखा था। प्रेम से बोलो श्री राधे, जय श्री राधे। मीरा जी ने भगवान को देखा नहीं, पहले नहीं देखा। भक्ति जब बढ़ गई फिर तो भगवान बातें करते थे, लेकिन पहले भगवान को देखा नहीं। छोटी सी मीरा जी तो उनके दादाजी, भागवत की कथा 10वें स्कंद में गोपियों का
प्रेम जो है उसको सुनाते थे। तो छोटी सी 5-6 वर्ष की मीरा जी जाकर के बैठ जाती थी और कथा सुनती थी। देखो बच्चे जो होते हैं ना, जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। इसीलिए बच्चों को कथा में लेकर के जाओ, सत्संग में लेकर के जाओ, ताकि बच्चे कुछ सीखें, अच्छा सीखें। घर में जैसा माहौल होगा बच्चे देखेंगे वैसा ही करेंगे। दादाजी राजा थे पर भागवत का पाठ करते थे घर में, और मीरा जी छोटी सी जाकर के बैठ जाती थी तो सुनती थी। सुनते सुनते कथा सुनने लगी और ऐसी प्रेम जागृत हुआ जो भगवान को ही अपना पति बना लिया। और मीरा जी का चरित्र तो जानते हैं क्यों। जितने भी भक्त हुए हैं, एक भी भक्त ऐसा नहीं है जिसने कथा श्रवण नहीं की हो, सत्संग नहीं किया हो। किसी भी भक्त का चरित्र ठाकुर देख लो, क्योंकि ये कथा ही है, ये सत्संग ही है जो भैया हमें भगवान की ओर ले जाता है। और कोई दूसरा उपाय सरल नहीं है। सबसे सरल मार्ग है कथा श्रवण का, भक्ति को पाने का, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है वो कथा है। सत्संग से ही भगवान की प्राप्ति होती है, कथा से ही प्रेम जागृत होता है। क्योंकि जब तक हम किसी के विषय में जानेंगे नहीं, तब तक उससे प्रेम नहीं होगा। पहले परिचय किया जाता है, आप क्या करते हो, क्या नाम है, पूछते हो ना। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक जानोगे नहीं तब तक परिचय नहीं होगा, और जब तक परिचय नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई। अब प्रीति के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती। भक्ति सुदृढ़ जब ही होगी जब हमारा प्रेम हो जाएगा। तो पहले इंट्रोडक्शन है ना, परिचय। जब तक परिचय नहीं होगा तब तक कैसे भगवान को जान पाओगे। तो ये भागवत जो है ये हमारा परिचय भगवान से कराती है। भगवान के विषय में हम सुनते हैं वो कितने दयालु हैं, कितने करुणामय हैं, कैसे भक्तवत्सल हैं। और भैया भागवत यदि सुनोगे प्रेम से तो आपका प्रेम जागृत हो जाएगा, और 7 दिन बाद आप स्वयं अनुभव करोगे कि हमने कथा सुनी, हमें वास्तव में कुछ मिला। 7वें दिन आपका हृदय प्रसन्नता से, आनंद से भर जाएगा।